नमस्कार सभी को। मैं अनूप कुमार पांडे, पेशे से मैं शिक्षक प्रशिक्षक हूँ। मित्रों, आज भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। 5 सितंबर को श्रद्धेय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का जो समाज है और इस समाज के कुछ ऐसे सामाजिक लोग हैं, सामाजिक समूह हैं, जिन्होंने इस शिक्षक की मर्यादा को ही दांव पर लगा दिया है। इसीलिए आज प्रश्न उठता है कि जब इंटरनेट पर ही सारी चीजें उपलब्ध हैं, जब ऑनलाइन ही कक्षाएं चल जा रही हैं, वीडियो, ऑडियो, सभी ज्ञान के स्रोत जो है आज अंतर्जाल हो गया है, तो इस परिस्थिति में शिक्षक की आवश्यकता ही क्या है, क्यों है? आखिर कौन से ऐसी परिस्थितियां बन गई कि एक शिक्षक जो गुरु, आचार्य, शिक्षक या टीचर से होते हुए आज शिक्षण कर्मी तक पहुंच गया? ये तमाम प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज का समाज जानना चाह रहा है। इन बिंदुओं पर हम क्रमशः आपसे बातें करना चाह रहे थे, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम रूबरू हो रहे हैं आपसे। मित्रों, भारत की जो संस्कृति है, यह अपने आप में बहुत महत्वयुक्त, बहुत गौरवशाली परंपरा युक्त रही है और यहाँ पर शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता था। पहले गुरुकुल होते थे। गुरुकुल कुल उनका एक समूह, एक उनका क्षेत्र, जहाँ पर रह करके विद्या अध्ययन किया करते थे शिष्यगण। और गुरु उस कुल का कुलपति होता था, कुलाध्यक्ष होता था, उस संकुल का अध्यक्ष हुआ करता था। गुरु की महत्ता इसलिए थी क्योंकि गुरु ज्ञान का जो आधार तो था ही, साथ में ज्ञान किन स्रोतों से अधिगत किया जा सकता है, उन बिंदुओं को भी बताता था। भारत की परंपरा रहती थी कि गुरु हमेशा शिष्य को बताता था कि तत्त्वमसि, और तब एक लंबी परंपरा, एक लंबे विचार विमर्श, एक लंबे अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर शिष्य इस तत्व को स्वीकार करता था कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात आधार और अध्येता, इन दोनों का परस्पर बहुत ही सुदृढ़ संबंध हुआ करता था। आधार वह गुरु जो कि अध्येता को, शिष्य को उसके वास्तविकता का ज्ञान करा देता था। वो किस योग्य है, कौन सी क्षमता उसमें निहित है, उसका जन्म क्यों हुआ है, इस संसार में वो क्यों आया है, इन तमाम समस्याओं का समाधान देता था गुरु। यह परंपरा धीरे धीरे व्यावहारिकता में बदली। शिक्षा का स्वरूप जन सामान्य के लिए, शिक्षा का जो द्वार है वो जन सामान्य के लिए खुल गया। पहले जो कार्य हुआ करता था और गुरुकुल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो आज ही के तरह अलग अलग समयों में पूर्ण की जाती थी। आवश्यकता अनुसार सभी अपने शिक्षा के सीमांकन को प्राप्त करते थे, अर्थात जितनी मात्रा में जिस पाठ्य वस्तु की आवश्यकता होती थी, उतनी मात्रा में उसी पाठ्य वस्तु का या उसी क्षेत्र का वो अध्ययन किया करते थे। लेकिन जब शिक्षा की अनिवार्यता सी लगने लगी, समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा की आवश्यकता लगने लगी, तब आचरण व्यवहार के प्रशिक्षक के रूप में गुरु का स्वरूप समाज के सामने आया। यद्यपि शास्त्रों में, स्मृतियों में हम देखें तो गुरु की अलग, आचार्य की अलग व्याख्या मिलेगी। सामान्य शब्दों में आप समझिए, आचार्य वही था जो आचरण व्यवहार मात्र का प्रशिक्षक हुआ करता था, आधार था। गुरु का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप का जब व्यावहारिक रूप से पारिभाषीकरण हुआ, व्यावहारिक रूप से उसको पारिभाषित किया गया, तो उसको आचार्य कहा गया। आचार्य को जब और भी सरल शब्दों में परिभाषित किया गया, जन सामान्य को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया गया, तब उसके लिए शिक्षक शब्द का प्रयोग हुआ।
आचार्य अपने आप में इतना सुदृढ़, इतना उत्कृष्ट शब्द था कि आचार्य चाणक्य का नाम लेते ही हमें मगध साम्राज्य के संस्थापक और इकलौते प्रशिक्षक के रूप में आचार्य चाणक्य का नाम सामने आ जाता है। संस्थापक और प्रथम जो उसके शासक को बनाने का श्रेय जाता है आचार्य चाणक्य को। आचार्यों की एक लंबी परंपरा रही। ये आचार्य कार्य, व्यवहार और व्यक्ति के जीवन में इतनी दृढ़ता भर देते थे कि उस व्यक्ति के लिए कुछ भी अकर्मण्यता नहीं रहती थी। कुछ भी उसके जीवन के शब्दकोश में असमर्थता नामक शब्द ही नहीं रहता था। इतने उत्कृष्ट हुआ करते थे आचार्य। जब जन सामान्य आचार्य को शिक्षक शब्द से संबोधित करने लगी, तब गुणावगुण के अवबोधक के रूप में शिक्षक को परिभाषित किया गया। कर्तव्य के बोधक के रूप में शिक्षक को प्रस्तावित किया गया, शिक्षक को समाज के सामने उपस्थापित किया गया। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इन अंशों को बताने का श्रेय जाता था शिक्षक को, इसीलिए उसको शिक्षक कहा गया। बाद में अंग्रेजियत हावी हुई और इसके लिए टीचर शब्द का भी प्रयोग हुआ। यद्यपि इस टीचर के अलग अलग अक्षरों के अलग अलग व्याख्याएं आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगी, और सामान्य रूप से टीचर का यहां अर्थ था जो ट्रेंड हो, जो प्रशिक्षित हो, वो टीचर है। जो इफेक्टिव हो वो टीचर है। इफेक्टिव जो जिसमें प्रभावशीलता हो, जो प्रभावोत्पादक हो, वो शिक्षक है। जो एक्टिव हो, क्रियाशील हो, वह शिक्षक है। जो कैरेक्टर युक्त हो, जो सच्चरित्रता से समन्वित हो, वह शिक्षक है। जो हेल्पफुल हो, सहायता करने वाला हो, वह शिक्षक है। फिर जो इफेक्टिव और इंस्पायरिंग जिसमें हो, जो इंस्पायर कर सकता हो, वह शिक्षक है। जो रोल मॉडल बने, एक आदर्श के रूप में उपस्थित हो सके, वह शिक्षक है। तो इन अक्षरों के अलग अलग शब्दकोशों में अलग अलग आप परिभाषाएं देखेंगे। खैर, अंग्रेजी वालों ने भी इस टीचर शब्द को बनाया, एक एक अक्षर को उन्होंने बताने का प्रयास किया, और कुल मिलाकर के यहीं से शिक्षक का व्यावसायीकरण और बाजारीकरण शुरू हो गया। ये जो है ना, ट्रेंड हो वही टीचर है, इस ट्रेंड की जब व्याख्या की जाने लगी तो ट्रेनिंग के अलग अलग लेवल आ चुके, लेवल अलग अलग पहुंच गए। अब देखिए, गुरुकुलों में प्राथमिक कक्षा को पढ़ाने के लिए अलग गुरु और उच्च कक्षा को पढ़ाने के लिए अलग गुरु, ऐसा नहीं हुआ करता था। हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु का शिष्य होता था, और एक ही गुरु उसको संपूर्ण शिक्षा के संपूर्ण स्तरों पर प्रभावित करता था, पढ़ाता था, सिखाता था। जब ये अंग्रेज आए तब इन्होंने लेवल को बांट दिया। ट्रेंड होंगे तो ट्रेनिंग का लेवल भी फिक्स होगा, समय भी फिक्स होगा, फिर उनका अलग अलग इफेक्ट होगा, अलग अलग प्रभाव होगा। उन उन एरियाज में, उन उन क्षेत्रों में वो एक्टिव रहेंगे, और फिर उसी के अनुसार उनका कैरेक्टर भी बनेगा, उनकी चरित्रता भी होगी। तो ये यहीं से एक तरह से शिक्षक का व्यावसायीकरण और बाजारीकरण हो गया, और नतीजा यह निकला कि हम इस शिक्षक से, गुरु, आचार्य, शिक्षक और टीचर होते हुए आज सिर्फ शिक्षण कर्मी बचे हुए हैं। आज किसी बच्चे का कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए दोषी एकमात्र शिक्षक होता है। आखिर क्यों? क्या समाज को बदलने के लिए या हर स्तर पर तमाम नियमों से शिक्षकों को जकड़ देने के बाद से हम उनसे यह अपेक्षा कर पाएंगे कि वो समस्त स्तरों पर और हमारे समस्त जो भी पैरामीटर हैं, हमारे मानक हैं, उन मानकों पर खरे उतरें? शिक्षा को संचालित करने के लिए नियम बनाने वाली संस्था अलग है। इस शिक्षण व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति और प्रशासक अलग हैं, और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर
प्रभाव डालने वाला जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के निर्माता और निर्धारक अलग हैं। अलग-अलग संस्कृति और सभ्यताओं से और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले अध्यापकों को आने वाले छात्रों को प्रभावित करने वाला, शिक्षित करने वाला अध्यापक भी एक ही है। कई बार वो अध्यापक के ऊपर इतना सारा कार्य रहता है कि वो शिक्षण कार्य छोड़ करके अन्य कार्यों में ही व्यस्त रहता है। मिड डे मील योजना चलानी हो या फिर चुनाव का सर्वे कराना है, कोरोना में ड्यूटी करनी है, चुनाव कराना है, कुछ भी कार्य, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां शिक्षकों को नहीं लगा दिया जाता है। इसीलिए जब इन अलग-अलग कार्यों में प्रतिनियुक्ति होने लगी, इनकी अलग-अलग जगहों पर इनको डाइवर्ट किया गया, तब ये शिक्षक न होकर के शिक्षण कर्मी बन गए। ऐसे कर्मी जो जिनका वास्तव जो है, जिनका संबंध जो है वो शिक्षा के क्षेत्र से है, लेकिन कार्य कहीं और कर रहे हैं। जब यह व्यवस्था प्रवर्तित हो गई है और शिक्षक एक शिक्षण कर्मी मात्र है, तब समाज के द्वारा उठाए जाने वाला यह प्रश्न जायज ही है कि शिक्षक की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर जब हम ढूंढेंगे और देखेंगे, तो देखिए, सबसे बड़ी जो चीज यह है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का गला घोट दिए हैं। हम अपने आचार व्यवहार का गला घोट चुके हैं। तब हमें समझ ही क्यों कैसे आएगा कि शिक्षक की आवश्यकता क्यों है। भारत में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था प्रचलित थी। आप श्रीमद् भगवत गीता को उठा करके पढ़ेंगे, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। मैंने 4 वर्णों की संरचना की हुई है, और ये जो वर्ण है यह गुणों पर आधारित है। गुण, स्किल, कौशल, जो कुशलता उसमें निहित है, उस कुशलता के आधार पर इनमें जो है गुण निहित, वो कुशलता जो कौशल इनमें है वो इनके गुण हैं, और उन गुणों के आधार पर, उन कुशलताओं के आधार पर समाज में ये जो कार्य करते हैं, उस कार्य व्यवस्था, उनके कार्य पद्धति के आधार पर उनको 4 वर्णों में बांटा गया है। इस शब्द की, इस प्रक्रिया की और कार्य करने वाले लोगों की बाद में गलत तरीके से व्याख्या की गई, और व्याख्या करने के बाद इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। नतीजा यह निकला कि एक सुशिक्षित, संस्कारित समाज, एक हमारी जो उदात्त व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करके संपूर्ण विधि व्यवस्था को ही चौपट कर दिया गया। क्योंकि जब हमें अपने आश्रम व्यवस्था ही नहीं प्राप्त होंगे, वर्ण व्यवस्था के बाद आता है समय आश्रम व्यवस्था का। 4 आश्रमों की भी व्यवस्था की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आज का समाज देखिए, पाश्चात्य अंधानुकरण करते करते हम ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं कि हम अपने जीवन के समस्त निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हो गए हैं। कुछ तो संविधान ने हमें अधिकार दे रखे हैं, और कुछ जो हमें समाज ने इतना भद्दापन इन अधिकारों की व्याख्या कर रखी है और तर्क दे रखा है। इस कारण से हम आश्रम व्यवस्था को मान ही कहां रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी कहां कर पा रहे हैं। ब्रह्मचर्य हो भी गया तो गृहस्थ आश्रम को कहां निभा पा रहे हैं। गृहस्थ हैं तो वानप्रस्थी कहां हो पा रहे हैं। वानप्रस्थी हो भी जाए तो सन्यास का ही तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। नतीजा यह निकलता है कि हम जितना भी हो संचय के प्रति भागते रह रहे हैं। यह हमेशा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। पहले जो है कुछ समूह स्कूल हुआ करता था, वो स्कूल की, वो जो स्कूल थे, स्कूल अर्थात लॉ स्कूल, लॉ फैकल्टी नहीं, लॉ स्कूल, मैनेजमेंट स्कूल, उनकी एक परंपरा थी। वो एक व्यक्ति वकील बना, उसकी आने वाली पीढ़ी भी वकील बनती थी, उस कार्य को आसानी से करते थे। और उसी प्रकार व्यवस्था, विधि व्यवस्था वाले जो हैं वो, और जो व्यवस्थापन प्रबंधन वाले हैं वो, सब एक एक स्कूल हुआ करते थे।
लेकिन इसका जो विकृत स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, वो आप अपने आसपास देखिए तो कई ऐसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में एक ही परिवार के कई सदस्यों को पूरी परंपरा सी चल पड़ी है। यह कारण है कि कई लोगों से को जो है अध्यापक वर्ग से नफरत होने लगा है और फिर इनकी आवश्यकताओं पे वो प्रश्न चिन्ह उठाने लगे हैं। जबकि और वहीं पर समाज का जो बेहुदा स्वरूप है, समय से पहले अपने निर्णय लेने के लिए हम स्वयं जो है उत्तेजित हो उठ रहे हैं। यहाँ पर एक 7वीं कक्षा में पाठ हुआ करता था हमारे समय, हनुमान कूद, आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा लिखित। उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। विनोबा भावे जी उस पाठ में लिखते हैं कि जैसे हनुमान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे कूद जाता है और बीच की चीजों को देखता ही नहीं है, उस प्रकार व्यक्ति का जीवन चरित नहीं चलता, उस प्रकार समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है एक जगह से सीधे दूसरे जगह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत शीघ्रता पूर्वक बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, और इन पाने की प्रक्रिया में आश्रम व्यवस्था क्यों की गई है? ताकि 3 ऋणों की पूर्ति हो सके। 3 मुख्य ऋण बताए गए हैं। कौन कौन? तो पहला है पितृ ऋण, फिर ऋषि ऋण और देव ऋण। इन 3 ऋणों की पूर्ति इन चारों आश्रमों के द्वारा होती है। पितृ ऋण सबको पता है, अपनी वंशानुक्रम का संरक्षण करना पितृ ऋण है, उसको अभिवृद्धि प्रदान करना, आगे बढ़ाना वंशानुक्रम पद्धति के। फिर ऋषि ऋण आतिथ्य, और फिर जो कुछ भी समाज में है, जो जिनसे हमारा स्वरूप स्पष्ट हुआ है, उनकी देखभाल, वो सब ऋषि ऋण है। उसमें गुरुकुल का दान करना से लेकर के गुरुकुल के लिए, और फिर याचक को देना, अतिथि सत्कार इत्यादि संपूर्ण। फिर देव ऋण, यज्ञाहुति इत्यादि समस्त। तो इन ऋणों की पूर्ति इन 4 आश्रमों के द्वारा ही हो सकती है, और इसके लिए 4 पुरुषार्थ भी बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का आपस में संबंध है। तो कहने का यह मतलब है कि 4 वर्णाश्रम, 4 वर्ण, 4 आश्रम व्यवस्था, 4 पुरुषार्थ और 3 ऋण, इनकी पूर्ति मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मानव के रूप में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमें इन व्यवस्थाओं को निभाना पड़ेगा, नहीं तो सीधे भगवान ही नहीं बन जाते, इसकी जरूरत ही क्या होती। बहुत सारे ऐसे बच्चे का प्रश्न आया कि हम पढ़ चुके हैं, अब सीधे जो है हम प्रवचन देना चाह रहे हैं, सत्संग में जाना चाह रहे हैं, और हम नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं। हमेशा इस चीज को देखिए कि इन विधि व्यवस्थाओं से होकर के आपको गुजरना है। जिंदगी में कई बार ऐसे प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं, ऐसी समस्या आ जाती है जिससे आप पूरे क्षेत्र से उब जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस प्रक्रिया को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। एक व्यक्ति आपके साथ नहीं चल पाया, इसका यह कभी मतलब नहीं है कि दूसरा कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं दे सकता है। इस चीज को आप समझिए। कभी भी क्रमशः आश्रमों को निभाना है, वर्णाश्रम व्यवस्था को समझना है, सोचना है और क्रियान्वित करना है। ऋणों की पूर्ति हेतु मानव का जीवन है और इसको पूर्ण करना सभी का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। और इन तमाम विधि व्यवस्थाओं को बताने वाला, समझाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, कोई एक ऐसे व्यक्ति पर जिसको थोपा जाता है, तो वह है शिक्षक। वही हमें बता सकता है कि हमें क्यों, क्या, कैसे करना है, कब करना है और किस प्रकार से करना है, किस पद्धति से करना है। इसलिए शिक्षक की आवश्यकता है, और हमें अपना नजरिया बदलना होगा, सोचने का, समझने का तरीका। एक शिक्षक को कुछ फीस दे करके हम उसको खरीद नहीं ले रहे हैं। एक छात्र होने के नाते हमें एक शिक्षक में जो चीज अंश विद्यमान है, उस अंश को ग्रहण करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक गिलास में आधे गिलास पानी है, आपको बहुत तेज प्यास लगी है
और आपने यह सोच लिया कि ये तो आधा ग्लास ही है, आप यकीन मानिए कभी भी आपकी तृप्ति नहीं हो सकती। आपकी प्यास वो आधे ग्लास पानी कभी भी नहीं बुझा सकता है। लेकिन अगर आपने यह सोच लिया क्या कि चलो आधे ग्लास तो है, तो जरूर आपकी तृप्ति हो जाएगी और आपकी जीवन का रक्षा हो जाएगा। तो शिक्षकों के प्रति हमारा कार्य व्यवहार सकारात्मक हो। हम पैसे से खरीद नहीं पा रहे हैं, उनको नहीं सकते हैं। चाहे हमारा जो भी स्टेटस हो, जो भी हमारा सिंबल हो, जितने भी जो है आभिजात्य वर्ग में, आभिजात्य कुल में हमारा जन्म हो गया, एक शिक्षक हमसे सर्वदा सर्वोच्च है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जिन रास्तों को, जिन बिंदुओं को, जिन प्रक्रियाओं को वह हमें समझा सकता है, वो कोई पुस्तक, कोई किताब या कोई गूगल नहीं समझा सकता। और कभी भी हम अगर एक शिक्षक के प्रति, एक गुरु के प्रति, एक आचार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, यकीन मानिए वो हमारे जीवन में हमेशा हमारे उत्तरोत्तर वृद्धि में सहायता ही करेगा, कभी वो पीछे खींचने वाला कार्य नहीं करेगा। इसलिए आज चाहे कितनी भी व्यवस्था हो जाए, इंटरनेट कहीं से कहीं पहुंच जाए, या सारे ज्ञान के स्रोत इंटरनेट पर ही क्यों न उपलब्ध हो, शिक्षक की आवश्यकता कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। निर्विवाद यह तथ्य है, इस पर प्रश्न चिन्ह कभी हो ही नहीं सकता है कि एक शिक्षक का स्थान कभी भी कोई पुस्तक या फिर कोई अन्य मल्टीमीडिया माध्यम ले सकता है। शिक्षक हमेशा सर्वोच्च था, है और रहेगा। मैं अपने प्राथमिक कक्षा से लेकर के आज तक के समस्त गुरुओं को फिर से प्रणाम करता हूं और उनका स्थान हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में हमेशा वही रहेगा जो कल था, वही आज है और वही कल भी रहेगा। उनके चरणों में मैं हमेशा ही नतमस्तक हूं। इसी के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं।